सुनो, सिर्फ मैं और जय, बाकी सब ये रहेंगे। आते हैं उसको लेकर। चल। क्या बात है गौरव? आदित्य है क्या? नहीं, वो तो कहीं बाहर गया है। कुछ बात थी क्या? कुछ खास नहीं, बस ऐसी कुछ बात करनी थी। अच्छा ठीक है, आता है तो बोलता हूँ। अच्छा एक काम करना, तू आ जा हमारे साथ नीचे। बताना गौरव, क्या बात है? अरे कुछ सीरियस नहीं है, तो आ तो सही। एक मिनट मम्मी, मैं नीचे से आ रहा हूँ 2 मिनट में। ठीक है। बताना यार, बात क्या है? कुछ नहीं यार। यार आदित्य से कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ नहीं, चल। यार बताना, आदित्य ने कुछ किया है? और ये सब क्यों आए हैं यहाँ? तो चल हमारे साथ रहो। नहीं बताना यार कुछ। अरे आना यार। आने दो उसको, एक बार फिर बात करते हैं। क्या हुआ? क्यों बुला? गौरव का फ़ोन आया था, मीटिंग के लिए बोल रहा है। मुझे लगा तुम दोनों साथ रहोगे तो सही रहेगा। और क्या बोला वो? उसका ही है। हाँ गौरव बोल। हेलो आदित्य, तेरा भाई राहुल हमारे पास है। पास है मतलब? क्या बोल रहा है? होटल की पीछे वाली गली में आ जा, सब बताता हूँ। ये गौरव, क्या गेम खेल रहा है तू? कब से सोच रहा था, हिसाब बराबर करना है। प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए, प्लीज भाई साहब, पुलिस को बुला लीजिए प्लीज। देखिए मेरे भाई को मार डालेंगे भाई साहब। चल चल, कट ले यहाँ से। आदि, 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 आदि। तेरह अप्रैल 2012 मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके की एक सड़क पर 16 वर्षीय आदित्य की हत्या हुई। हत्यारे उसके हम उम्र थे। इस मर्डर के चश्मदीद गवाह थे आदित्य का बड़ा भाई राहुल, उस सड़क के दुकानदार और राह चलने वाले आम मुंबईकर। यह हत्या रात को 10 और पौने 11 बजे के बीच हुई, जब मुंबई की सड़कों पर काफी चहल पहल रहती है। लेकिन इस सब के बावजूद आदित्य के भाई राहुल को उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए टैक्सी तक बहुत मुश्किल से मिली। हट जाइए। आदित्य, राहुल, ये क्या हो गया तुम्हें? आदि कहाँ है? आदि का सर फट गया।
डॉक्टर क्या हुआ? मेरा बेटा कैसा है? आई एम सॉरी, हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। पुलिस को बुलाना होगा। जो है आदित्य को कितने अच्छे से जानता था? दोनों एक ही ट्यूशन क्लास में जाते थे। कौन सी क्लास? सक्सेस कोचिंग क्लास सर, यही माँ काली में। सर वो गौरव घर आया था, पूछ रहा था आदित्य को, उनका शायद प्लान था मिलने का आज। और वो आदित्य के दोस्त नदीम और कृष्णा? वो सर आदित्य के साथ ही आए थे। लेकिन आदित्य का साथ नहीं दिया, दोनों भाग गए। हाँ सर, जैसे गौरव और उसके दोस्तों ने अटैक किया दोनों भाग गए सर। गौरव का एड्रेस पता है? गौरव का एड्रेस नहीं पता, लेकिन हाँ नदीम और कृष्णा को जरूर पता हो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और ये नदीम और कृष्णा को थाने ले आओ। ओके सर। नदीम और कृष्णा का एड्रेस तो पता होगा? हाँ सर, उनका पता है। सर, लफड़े करके सब गायब हो गए साहब। गायकवाड़ इलाके का नक्शा बनवा। साहब वो पंचनामा? भाई और दो स्टेटमेंट देगा तो बहुत बड़ी बात होगी। भरी सड़क पर मर्डर होता है, 2 सेकंड के अंदर सारे शटर डाउन करके दुकानदार निकल जाते हैं। फिर बोलने में क्या जाता है? पुलिस रास्ते पे नहीं रहती, पुलिस अपना काम नहीं करती। चलो करो काम। यस सर। ये झड़प सरेआम हुई थी, लेकिन फिर भी भीड़ में से एक भी आदमी इसे रोकने के लिए आगे नहीं आया। ये कोई नई बात नहीं है। हम सभी अक्सर सड़कों पर 2 लोगों या 2 ग्रुप्स के बीच में हिंसा होते देखते हैं, लेकिन दखल देकर उस हिंसा को रोकने से कतराते हैं क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। लेकिन जब बात आती है ऐसी वारदातों के खिलाफ मोमबत्ती वाला मोर्चा निकालने की, तो नागरिक पूरे उत्साह के साथ तुरंत हाजिर हो जाते हैं। हम कब तक ऐसी वारदातों के लिए पुलिस को दोष देते रहेंगे? एक आदमी आपसी दुश्मनी की वजह से दूसरे का कत्ल करने का प्लान बनाता है। पुलिस अंतर्यामी तो नहीं है कि उसके इरादों को पहले से ही भांप ले। सारे बदन पर गहरे घाव हैं इंस्पेक्टर, और मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी। लोहे का सलिया और हॉकी स्टिक दोनों का इस्तेमाल किया गया है डॉक्टर। ये जो सिर पर एक गहरा घाव नजर आ रहा है ना, ये किसी सलिया या हॉकी स्टिक का नहीं है इंस्पेक्टर। ये किसी ठोस चीज पर पटकने से हुआ है। पेमेंट पर पटका गया होगा डॉक्टर। यही जख्म मौत का कारण है इंस्पेक्टर। सर, मैंने उन लड़कों को रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर वो मन बना के आए थे कि आज तो मारे डालेंगे, और जाने से पहले आदित्य को इतनी जोर से धक्का दिया कि उसका सर पेमेंट से टकरा गया सर। बस सर, उसके बाद तो मैं उसको जगा ही नहीं सका सर। इनमें नदीम कौन है, कृष्णा कौन है? सर मैं नदीम हूँ। और तो कृष्णा, तुम लोग को पता है तुम्हारा दोस्त आदित्य मर चुका है? मेरे को गौरव चाहिए, जल्दी बोलो किधर मिलेगा। और ये लफड़ा क्या है? सर आज मेरा बर्थडे है, तो हम लोग मेरे घर पे सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर कृष्णा और आदित्य अपने अपने घर को चले गए, और अचानक थोड़ी देर बाद आदित्य का मेरे पास कॉल आया। हेलो। हाँ नदीम, गौरव का फ़ोन आया था। किस बारे में? कॉम्प्रो करना चाहता है, मिलने के लिए बोल रहा है। लेकिन कॉम्प्रो तो हो गया था ना यार। वही तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, साला मिलना क्यों चाहता है। मेरे को तो गोची लग रही है। अच्छा सुनना, तू भी चलेगा के साथ में? हाँ हाँ साथ में चलेंगे। तो एक काम करना, कृष्णा को भी कॉल मार, उसको भी लेते हुए चलते। फिर आदित्य और मैंने कृष्णा को पिक किया सर। तभी गौरव का फिर से फोन आया। हाँ गौरव बोल। तेरा भाई राहुल
हमारे पास है। इस टाइम वो बोला आदित्य के भाई राहुल को उठा लिया है। आदित्य टेंशन में आ गया था सर। गौरव और आदित्य के बीच में क्या टेंशन था? इसको लेकर कॉम्प्रो हुआ था, माने मांडोली हुई थी। उस रात को सड़क पर इन दो गुटों के बीच में जो फसाद हुआ, उसकी जड़ एक मामूली सी अनबन दिखाई दे रही थी। लेकिन ऐसी मामूली अनबन को इस तरह का अंजाम देना, यह हमारी आज की युवा पीढ़ी की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ये तो नहीं बराबर है, हो जाता है। हे श्रेया, हाय। कहाँ थी कल पूरा दिन? कितना वेट किया मैंने। एक्चुअली डैड कल घर पे जल्दी आ गए थे और कुछ मेहमान भी, तो रुकना पड़ गया। तो बता देती, फोन कर देती, टेक्स्ट कर देती। मिल रहा है ना फिर आज शाम को? ऑफ कोर्स। वेट करूंगा मैं, डिच मत करना। ज़्यादा ड्रामा मत करो, पक्का आऊंगी। बाय बाय। आदित्य, अंधा है क्या? क्या हो गया? भाई अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है। वो गौरव है ना, वो भी श्रेया में इंटरेस्टेड है। अबे वो दोनों के बीच में आजकल बहुत बातें चल रही हैं यार। मैंने खुद देखा उनको टेलीफोन नंबर एक्सचेंज करते हुए। इतना ही नहीं यार, क्लास के बीच में टेक्सिंग चल रही थी दोनों के बीच में। गौरव, बाहर चल जरा, किस खुशी में? कुछ बात करनी, चलते सर। अबे ओ, श्रेया क्या तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो मुझसे बात भी नहीं कर सकता? श्रेया मेरे ग्रुप की लड़की है। थी, तेरे ग्रुप में थी, अब वो मेरे ग्रुप में। देख यार गौरव, तू उससे दूर रह, समझ गया? आदित्य देख, अपनी ना तो फ्रेंडशिप और ना कोई लफड़ा है, फिर भी मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि श्रेया एक टाइम पास आइटम है यार, सीरियस मत हो उसको लेके। भड़का मत तू मेरे को। श्रेया बहुत डिसेंट लड़की है। डिसेंट? तो ये देख, तेरी डिसेंट लड़की ने कितना डिसेंट एसएमएस भेजा है मुझे। देख, श्रेया और मैं बीबीएम पर है। टोपी लगा रहा है तू मेरे को? मैं क्यों तुझे टोपी लगाऊंगा? मैं तो तेरे आंखों पे से बंधी हुई पट्टी हटा रहा हूं। ये देख। बोल रहा हूं तुझे, टाइम पास आइटम है यार। फिर भी डुबकी मारनी है तो तू भी मार, लेकिन मजनू मत बन। फालतू में किसी दुखी आत्मा की तरह यहाँ वहाँ पड़ा रहेगा। क्या चल रहा है सब? हाँ, चलो बंद करो। चलो देखो, जो करना है बाहर जाके करो। सब बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, चलो बाहर। तो उस थप्पड़ के बदले में आदित्य की जान ली गई? हाँ सर, हम पक्का नहीं बोल सकते। सर, वो थप्पड़ वाली बात के बाद गौरव ने भी उंगली करना शुरू कर दिया था। वो सीधा आदित्य की मम्मी को फोन मारने लगा। हेलो आंटी, मैं आदित्य का दोस्त बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरे नाम की छोड़िए और अपने फैमिली के नाम की चिंता कीजिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? आपका बेटा फुल ऑन आउट ऑफ लाइन चला गया है। 24 घंटे लड़कियों के पीछे घूमता रहता है, और लड़कियां भी ऐसी ना आंटी कि आप देख लोगी तो उल्टी कर दोगी। देखो कौन हो तुम, चाहते क्या हो? मुझे आप अपना एक वेल विशर समझिए और अपने बेटे को तरीके से रहना सिखाइए। समझाइए उसे कि लड़कियों का पागलपन भूल जाए। अगर आप भी बैठ के तमाशा देखती रही ना आंटी, तो एक दिन पूरी फैमिली सर्कस बन जाएगी और फिर पछताने से भी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। हेलो सुनो, हेलो। अब देखो कि आदित्य का क्या होता है। सही है बहुत। मेरा आदित्य लड़कियों के पीछे भागता है? नहीं। व्हाट नॉनसेंस आदित्य, मैं और गौरव सिर्फ ओके ओके टाइप फ्रेंड है। अगर एक फोटो खींच भी ली तो बिग डील।
श्रेया, तुम मेरे ग्रुप को बिलोंग करती हो। मैं किसी को बिलोंग नहीं करती। पर श्रेया, तुम और मैं तुम और मैं सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। ओनली गुड फ्रेंड्स, दैट्स इट। ओह ओके, ओनली गुड फ्रेंड्स। और तुम और गौरव, तुम दोनों क्या हो? तुम उसे नॉनवेज मैसेज करती हो ना? दिस इज टू मच यार। जासूसी की भी कोई हद होती है। मैंने उसे सिर्फ फनी मैसेजेस भेजे थे। ओके फाइन, अगर मैंने उसे अडल्ट मैसेजेस भेजे भी तो व्हाट? आई मीन हम लोग अडल्ट्स हैं, कोई दूध पीते बच्चे नहीं, ऑलराइट? देखो यार, जो हुआ सो हुआ, नॉट एनी मोर, समझी तुम? तुम उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी, हाय भी नहीं बोलोगी। यू नो व्हाट आदित्य, जस्ट गो एंड टेक अ वॉक। ऐसी धमकियां मैं अपने डैड की भी टॉलरेट नहीं करती, सो जस्ट चिल। नाम क्या बताया? गौरव। नाम तो नहीं बताया बेटा। अब फोन किसने किया उससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों किया इस बारे में सोचो। बेटा, कहीं तुम सचमुच कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में तो नहीं फंसे हो ना? पापा, आप एक अजनबी के फोन कॉल के चलते अपने बेटे के ऊपर शक कर रहे हो? पापा, ये जो कोई भी है ज़रूर दुश्मनी निकाल रहा है आदित्य से। मुझे नहीं लगता हमारा आदित्य ऐसा कुछ कर सकता है, और ना ही हमें ऐसी फ़ोन कॉल्स को सीरियसली लेना चाहिए। देखो बच्चों, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मैं मानता हूँ कि मैं छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ, मेरी न्यूज़पेपर की एजेंसी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन विचारों से हम मिडिल क्लास लोग ही हैं। हमारी सोच अलग है। ये पढ़ाई के वक्त गर्लफ्रेंड, हंसी मजाक, ये सब हमें नहीं चलता। देखो बच्चों, आज तक तुम अच्छी तरह से पढ़ते आए हो, अच्छे मार्क्स लाते रहे हो। कुछ भी हो जाए, ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, लगाम ढीली नहीं पड़नी चाहिए। पापा, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हो आप। बिना आग के धुआं नहीं निकलता, और आग फैलने में देर भी नहीं लगती। इतना तो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा ही है। ये आग पक्का उस गौरव की लगाई हुई है भैया। तुझे कैसे पता? अरे मेरी किसी और के साथ उस टाइप की दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी? कैसी दुश्मनी? भैया, हमारे ग्रुप में ना एक लड़की है, वो उसे ग्रुप से अलग करने की कोशिश कर रहा है, और मम्मी पापा को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, लेकिन मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। मेरे भाई, मेरी बात सुन। ये लड़कियों वाले मामले होते हैं ना, ये हार जीत वाले नहीं होते। सुन, जाने दे इस बात को। यहाँ दर्द होता है भैया, मुझसे सहा नहीं जाता। उसने उसको BBM पे भी ऐड कर लिया है, उसके और पास जाने की कोशिश कर रहा है वो। अब ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता भैया। कुछ भी हो जाए, उसको ऐसा करारा जवाब दूंगा, जिंदगी भर याद रखेगा वो। क्या हुआ गौरव, ये थोबड़ा कहाँ को लटका रखा है? क्या नहीं बाबा। अरे बाप हूँ तेरा, और तुझे अपना दोस्त भी मानता हूँ। मेरे को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? बोल क्या हुआ? क्या हुआ, कोई झगड़ा वगड़ा हुआ क्या तेरा दोस्तों से? दोस्तों के साथ नहीं बाबा, एक दुश्मन है। दुश्मन? दुश्मन कितना बड़ा वर्ड है, इसका मतलब ही जानता है तू? नहीं बाबा, सच में एक लड़के के साथ दुश्मनी है मेरी। अरे तो निभाना दुश्मनी, लेकिन दुश्मन के लिए ऐसा थोबड़ा बिगाड़ने का नहीं। इसका मतलब होता है दुश्मन की जीत, और किसी भी दुश्मन के लिए अपनी लाइफ नहीं खराब करने का, समझा? चला ठीक है। ये ले 2222 777 667 लैंडलाइन है उसका। जरूर होगा मेरी जान। अबे वो गौरव के ग्रुप में एक लड़का नहीं था, उसी के सेलफोन में से तो ढापा था। उसने ही कहा था गौरव हूँ। हेलो, आप गौरव की मम्मी हैं? जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं कौन हूँ उसे आप गोली मारो, पहले आप पहचान लो कि आपका गौरव कौन है, क्या बनने वाला है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास तो आपका बेटा कर रहा है आंटी। साला इतना बड़ा लौंडियाबाज है, कितनी लड़कियों को छेड़ता है और फिर पिटता भी है। देख लो, कल को किसी को प्रेग्नेंट कर देगा, जिम्मेदारी आपके सर होगी। बस करो तुम। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उसको बोलो कि बस करे, नहीं तो सारी जिंदगी आप सर पीट पीट के रहोगे।
हेलो हेलो। ईंट का जवाब पत्थर से, पल्ला रीलोडेड। ईंट का जवाब पत्थर से, और फिर उस पत्थर का जवाब किससे? ये जवाबों का सिलसिला विनाश की निशानी है। लेकिन कुमार अवस्था, टीनेज में जब गर्म खून के अंदर एड्रेनालाइन उधम मचाता है, तब ये ईंटबाजी और पत्थरबाजी बहुत हीरोइक लगती है। लेकिन इस बहादुरी के पीछे की मूर्खता किसी को दिखाई नहीं देती। और फिर ये टेक्नोलॉजी आग में तेल का काम करती है। SMS, MMS, सोशल नेटवर्किंग। टेक्नोलॉजी के ये आधुनिक नमूने वरदान है या श्राप? क्या रोजमर्रा की जिंदगी की सादगी को ये कुचल रहे हैं? हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बुलंद आवाज में अपनी वैल्यूज और विजन की पब्लिसिटी करता है। हर कोचिंग क्लास इम्तिहानों के दौरान टॉप मार्क्स दिलवाने का वादा करती है। लेकिन जवान लड़के लड़कियां इन कॉलेजेस और कोचिंग क्लासेस में बिल्कुल फिजूल की बातों को लेकर अपनी जिंदगियां उलझा देते हैं। इस केस में ये दोनों लड़के, गौरव और आदित्य, एक ब्राइट फ्यूचर बाहें फैलाए इनका इस्तकबाल करने के लिए खड़ा था। लेकिन इन दोनों ने बर्बादी को गले लगा लिया। अबे ओ, राग मत दे, समझा? अगर पिछवाड़े में 4 आने का भी दम हो ना, तो आ जाना कल शाम को 4 बजे तोलानी कॉलेज के पीछे। सालों तुम सबकी पुंगी बजा देंगे। अबे ओ साले, कायरा वाली धमकी अपने पास रख, समझा? कौन बजेगा और कौन बजाएगा वो तो कल ही पता चल जाएगा। आज ही 4 बजे तोलानी कॉलेज के पीछे। आ रहे हैं साले। वो सुरभि चौल के लड़कों को भी बोल दे। सुहेल, दीपक और कल्पेश, ये तीनों तो गारंटीड आएंगे। सुपर, फोड़ डालेंगे सालों को। क्या वे साले, मेरे पीठ पीछे मेरी मम्मी को उल्टा सीधा बोलता है। शुरू किसने किया था साले? तूने नहीं फोन किया मेरी माँ को? दम है तो आंख में लाना, शर्मा गया रहा हीरोइन की तरह। देख, फुल एंड फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ तुझे, भूल जा श्रेया को। और भी लड़कियां क्लास में। तो मैं भी तो ये बोल रहा हूँ, भूल जा श्रेया को, और भी लड़कियां क्लास में। गौरव, आदित्य, क्या यार हम एक लड़की के लिए काय को इतनी माथाफोड़ी कर रहे हैं? कल वो तुम दोनों को ठेंगा दिखा के गई तो क्या कर लोगे तुम दोनों यार? फैक्ट है यार, तुम दोनों ने एक दूसरे के घर पे फोन करके सबसे बड़ी मिस्टेक की है। मेरी मानो, एक दूसरे को सॉरी बोलो और खत्म करो यार। सही बोल रहा है यार ये। देख यार गौरव, मेरे को तेरी मम्मी से ऐसी उल्टी सीधी बात करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन स्टार्ट तूने किया था। रिश्ते अटक गई थी यार मेरी। चल ठीक है, सॉरी बोलता हूँ मैं। उस दिन कैफे में मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया, उसके लिए मैं तेरे से सॉरी बोलता हूँ। हाथ मिलाना। ये हुई ना बात। जब सब कुछ सेटल हो गया था तो गौरव और उसके दोस्तों ने आदित्य पर हमला क्यों किया? उसे क्यों मार डाला? सर वो तो हमें भी मालूम नहीं है। हमें बस इतना मालूम है कि उसके कनेक्शंस बहुत थे। सुरवे चौल वाले सारे लड़के उसको जानते थे, उसके साथ भी थे। हम लोग को उन लोग से पंगा नहीं लेना था, उन लोग बहुत डेंजरस है, इसलिए हमने आदित्य का कॉम्प्रो करवाया था। पर गौरव ने अपना फैसला क्यों बदला, क्यों अटैक किया, हम लोग को कुछ नहीं पता सर। गौरव को मालूम होगा, पक्का मालूम होगा। गौरव कहाँ है? क्यों, क्या हुआ इंस्पेक्टर? गौरव कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रहा है। क्या बात क्या हो गई? बहुत सो लिया, अब जागने का वक्त आ गया। बताओ कहाँ है? लेकिन इंस्पेक्टर ये तो बताइए, गौरव ने किया क्या? गौरव ने अपने क्लासमेट आदित्य का मर्डर किया है।
सर आप ऐसे कैसे ले आ सकते हैं मेरे बेटे को? ठीक है, आप भी चलिए, आपके सामने पूछताछ होगी। बाकी के लड़के कहाँ मिलेंगे तू बताएगा। बाबा जब सब कुछ सेटल हो गया था तुम्हारे और आदित्य के बीच, तो क्यों मारा उसे गौरव? हाँ, हाथ मिलाना। चल। गौरव, तूने सच में मिट्टी डाल दी क्या? छोड़ना यार, सॉरी बोला ना उसने, बात खत्म। ये अच्छा है। हाँ, पहले सबके सामने उसने तेरे को थप्पड़ मारा और उसके बाद प्राइवेट में एक पिद्दी सी सॉरी बोल दी। कहना क्या चाहता है तू? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने तेरा कचरा किया है। तू उसे कितना भी भाई बना ले या कितना भी दोस्त बोल ले, वो जो 5 उंगलियों के निशान है ना, तेरे गाल से हटने वाले नहीं है। हाँ, और वो तुझे जब भी तिरछी स्माइल देगा ना, वो तेरे लिए एक इशारा होगा कि मैंने तुझे थप्पड़ मारा था और तूने वो थप्पड़ खाया था, वो भी पब्लिक के बीच में। और मेरे भाई, ये सीन डिलीट या फॉरवर्ड नहीं सकता, ये सीन तो हिट हो गया। तो यार करूँ तो करूँ क्या? तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बस उसे आसमान से थोड़ा नीचे लाना है। तुझे भी उसे थप्पड़ की वही गूंज सुनानी है। साला क्लास की हर लड़की को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझता है, बहुत स्टड बना फिरता है ना। और फिर श्रेया को लेके तुम दोनों के बीच में तो कोई कॉम्प्रो हुआ ही नहीं बे। बातों बातों में वो बाजी मार गया। और मैं एक बात तुझे गारंटी के साथ बोलूँ कि उसने थप्पड़ वाली बात श्रेया को जरूर बताई होगी, वो भी नमक मिर्च डाल के बताई होगी। और वो तो उसे अपना हीरो समझती है, और तुझे जीरो। बस मुझे उसकी रूखी सूखी सॉरी पसंद नहीं थी, तड़पाना चाहता था उसे, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता था। Happy birthday to you. Happy birthday dear Nadeem. अबे ओ, जल्दी कर। गौरव, बात तो सिर्फ एक थप्पड़ की हुई थी ना, तो फिर ये हॉकी और सरिये वरिये किस लिए? ईंट का जवाब पत्थर से, थप्पड़ का जवाब डंडे से। देख गौरव, सोच ले, रिस्क है, अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो गया ना तो वाट लग जाएगी। तुम लोग काहे के लिए टेंशन ले रहे हो यार? अबे यार, कुछ केस वेस हो गया तो? एक मिनट। कितना है? 70 रिटर्न दे देते। हाँ गौरव। हेलो बाबा, आपने कहा था ना कि दुश्मनी के लिए लाइफ नहीं खराब करनी चाहिए। बेटा वो तो मैं अब भी कहूँगा। बाबा, मैं ना दुश्मनी ख़त्म करने वाला हूँ। दुश्मन ने मुझे जितनी भी टेंशन दी, माँ से जिस तरह बात की, सबका बदला लेने वाला हूँ मैं उससे। अरे बेटा, ऐसा सबक सिखाना कि किसी और के साथ ये सब करने की हिम्मत भी ना करे, ठीक है? अच्छा बाबा, अगर कुछ भी हुआ तो आप साथ दोगे ना मेरा? अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? अरे बाबा हूँ मैं तेरा, तेरे लिए कुछ भी करूँगा। बाबा एक बार फिर से बोलना। बेटा जो करने का बिंदास करने का, मेरे होते हुए तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। थैंक यू बाबा, मेरे बाबा का फुल ऑन सपोर्ट है। अब बोलो, क्या बोलते हो? बोलना क्या है, जाके बोलती बंद कर देते हैं साले की। हाँ गौरव बोल। हेलो आदित्य, बैठने का प्रोग्राम है, आ रहा है क्या? आज? हाँ हाँ अभी। ये क्वार्टर मारते, चीयर्स करते दोस्ती के नाम। अरे यार, आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कल बैठते हैं ना शाम को। क्या यार, हीरो के गिरी खाएगी गिरी यार। तो आजा मैदान में, होटल के पीछे वेट कर रहा हूँ तेरा। नहीं आएगा बेगो। अब नहीं आएगा तो उठा लेंगे इस साले को, क्या बोलते हो? और फिर हमने आदित्य के भाई राहुल को उठा लिया।
इन सबका स्टेटमेंट लो शिंदे, जुवेनाइल कोर्ट में पेश करेंगे। चलो। इंस्पेक्टर, मुझे सच में नहीं मालूम था कि मामला इतना सीरियस है और ये लोग इस तरह का कुछ भी प्लान कर रहे हैं। अरे मुझे तो लगा कि बच्चों का झगड़ा है, लेकिन इंस्पेक्टर, मेरा गौरव इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। जरूर उस लड़के ने इन्हें भड़काया होगा। इंस्पेक्टर, ये भी हो सकता है कि उसका खून किसी और ने किया हो और ये लोग मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं। जी हाँ। नहीं सर, नहीं, मैं था वहां पर। मैं गौरव से भीख मांगता रहा कि प्लीज आदित्य को छोड़ दो, पर गौरव और उसके दोस्तों ने आदित्य को तब तक नहीं छोड़ा सर, जब तक वो मर नहीं गया सर। आपका बेटा डिस्टर्ब था, वो दुश्मनी निकालना चाहता था और आपने एक पल भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। आप सबके बच्चे माइनर हैं, नाबालिग हैं, पूरा दिन इंटरनेट पे लगे रहते हैं, कीमती से कीमती फोन उनके हाथों में होता है और जब ये कीमती फोन हर 2 मिनट में चीखते हैं तो ये चीख बर्बादी की दस्तक होती है। लेकिन आप लोग के कान, आंख सब बंद रहते हैं। इस केस में पूरी जिम्मेदारी मैं आप लोग पर नहीं डाल रहा हूं, मैं उस लड़की से भी बात करूंगा। हम इस केस की तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन एक बात का दुख होता है, एक जवान लड़का इतनी एनर्जी से भरा ऐसे मारा जाता है। व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ। सॉरी सर, मैं इन सब में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। पता था तो उन दोनों से सारे रिलेशंस तोड़ देती सर। मुझे तुम्हारे फोन की जरूरत पड़ेगी श्रेया। तुम तीनों के बीच में जो भी मैसेजिंग हुई है उसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। श्योर सर। ठीक है, आप लोग जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो मैं फिर बुलाता हूँ। थैंक यू। एक जवान जिंदगी हमेशा के लिए खो दी गई। गौरव और उसके दोस्तों को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल वो करेक्शन सेंटर में है क्योंकि वो सभी 18 की उम्र से कम थे, माइनर थे। क्या ये हत्या रोकी जा सकती थी? बिल्कुल रोकी जा सकती थी अगर पेरेंट्स और कोचिंग क्लास के टीचर्स इस फसाद के बुलबुले को सुन लेते। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस तरह के फसाद और खतरे के बुलबुले सुनाई दे जाएं? क्या यह हत्या इस सड़क पर रोकी जा सकती थी? बिल्कुल रोकी जा सकती थी अगर आसपास के लोग, गाड़ियां, दुकानदार, इनमें से कोई भी एक ठोस एक्शन लेता, पुलिस को इत्तला करता, तो जरूर कुछ हो सकता था। लेकिन ज्यादातर लोगों ने बस एक ही सवाल उठाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, और वो सवाल था, उस सड़क पर कोई पुलिसमैन ड्यूटी पर क्यों नहीं था? दोनों लड़के पढ़ी लिखी सभ्य मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। झगड़ा हुआ था एक लड़की के फोन मैसेज को लेकर। लेकिन क्या यह केस ईव टीजिंग का था, या फिर यह झगड़ा 2 टीनेज लड़कों के बीच एक लड़की का अटेंशन पाने के लिए हुआ था, या फिर वो लड़की बिल्कुल इनोसेंट थी और उसे जबरदस्ती सब में घसीटा गया था? सारे सवालों के बाद एक ही बात बार बार जहन में आती है कि जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये भटके हुए जज्बात, ये भटका हुआ गुस्सा और भटकी हुई वन-अपमैनशिप, बहुत बड़ी कीमत वसूल की इसने। आज के इस केस में स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए भी एक बहुत अहम सीख है। करिकुलम के सब्जेक्ट्स के साथ साथ फीलिंग्स मैनेजमेंट और इमोशंस मैनेजमेंट का पार्ट सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। समय समय पर ऐसी वर्कशॉप्स कंडक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अपने गुस्से और आक्रोश को सही दिशा देने के लिए अगर स्टूडेंट्स को सक्षम नहीं बनाया गया तो फिर ये एजुकेशन किस काम की? साथ ही बच्चों को बदलती टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग से आगाह नहीं किया जाता तो फिर नुकसान हो जाने के बाद टेक्नोलॉजी को दोष देने में कहां की समझदारी है? आज के माहौल में टेक सेवी तो हमारे बच्चों को बनना ही है, लेकिन उन्हें टेक सेवी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।